हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें स्टूडेंट। बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूं कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जातीय मान को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं अंकित मान, ठीक है स्टूडेंट। आपको कहीं कहीं जातीय मान लिखा हुआ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको अंकित मान लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जातीय मान और अंकित मान दोनों एक ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्थानीय मान, ठीक है स्टूडेंट। स्थानीय मान, ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या स्थानीय मान, ठीक है स्टूडेंट। किसी स्थानीय मान क्या होता है स्टूडेंट कि किसी भी नंबर का स्थानीय मान चेंज हो जाता है, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी का भी जो स्थानीय मान होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 9 4 6 7 8 लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। सुन, यहाँ पर आपको नंबर दे दिया गया है 9 4 6 7 8 और आपसे पूछे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। सुन, तो यहाँ पर देखिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। सुन, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इकाई। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दहाई। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं, हज़ार। इसको क्या बोलते हैं, 10,000, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 6 का स्थानीय मान बोला है, तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो कहाँ पे है स्टूडेंट, 6 का स्थान कहाँ पे है, सैकड़ा पर है। सैकड़ा कितना होता है स्टूडेंट, 100 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे 6 इंटू, और 6 कहाँ पे है स्टूडेंट, सैकड़ा पर है। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। तो 100 कर देंगे, 6 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 600, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा स्टूडेंट, 600 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने पूछा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 6 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। और आपको क्या करना है कि 6 का स्थानीय मान निकालना, तो ये देखना है कि 6 के बाद कितनी संख्या है। तो 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 के आगे 2 0 लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और आपसे जैसे कोई पूछे कि 4 का स्थानीय मान बताइए, जैसे आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 4 का स्थानीय मान पूछेगा आपको, तो क्या करना है, 4 लिखना है, ठीक है सुन। अब 4 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 4 कहाँ पे है, हज़ार के स्थान पे है। तो आपको क्या करना है, 4 लिखना है, और 4 इंटू 1000, क्योंकि हज़ार के स्थान पे, तो कितना हो गया, 4000, मैंने 4000, ठीक है सर। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने दूसरा तरीका क्या बताया कि 4 का स्थानीय मान पूछे, तो आपको क्या करना है, 4 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, 4 लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है कि 4 के बाद देखना है कि कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 4 के आगे 3 0 लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है स्टूडेंट स्थानीय मान, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए चलिए देखते हैं कि जातीय मान क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं कि जातीय मान क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। जातीय मान, ठीक है स्टूडेंट। जातीय मान को हम स्टूडेंट बोलते हैं अंकित मान भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं दोनों लिख देता हूँ। जातीय मान को हम अंकित मान भी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब जातीय मान या अंकित मान क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 8 7 5 4, उसके बाद लिखा 6, ठीक है स्टूडेंट। और आपसे कोई पूछे कि 5 का जातीय मान बताओ, 5 का जातीय मान, ठीक है स्टूडेंट। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि जातीय मान किसी का भी नंबर का जातीय मान या अंकित मान आपसे पूछे तो उसका वैल्यू, उसका जो होता है उसका स्थान चेंज नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपका 5 का जातीय मान पूछा है, तो इसका जो 5 का जो जातीय मान होगा 5 ही होगा, वो नंबर खुद ही होगा, उसका जो है वो, जैसे 5 का जातीय मान पूछा तो 5 का जो जातीय मान है ये स्वयं खुद ही ये होगा ये, ठीक है। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। आपसे पूछ दे कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, ठीक है।
जातीय मान या अंकित मान, जिस भी नंबर का जातीय मान या अंकित मान पूछे तो ये समझ लेना कि वो नंबर खुद ही उसका वो नंबर खुद होगा। ठीक है सुन।